चांदनी बाजार में मेरी खिलौनों की दुकान है। मेरे पास देसी विदेशी हर किस्म का खिलौना है। मैं ग्राहक की जेब और शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि वो कितने रुपयों तक खिलौना खरीद सकता है। मेरे पास 100 रुपयों से लेकर हजारों रुपयों तक खिलौने हैं। मैं काफी दिनों से यह नोट कर रहा था कि कोई लगातार मेरी दुकान पर नजर रख रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान पर ताक नहीं लगा रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया। अरे यह क्या! यह तो कोई 7-8 साल की बच्ची है। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पाजामे से मालूम हो गया कि कोई फकीर की बच्ची है। मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए तू मेरी दुकान में कब घुसी? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर कांपने लगी, मगर मुझे उस पर कोई तरस नहीं आया। यह सब फकीर जानबूझकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर इन्हें ज्यादा भीख दे। मैंने उससे थोड़े सख्त लहजे में पूछा, दुकान से कोई चीज तो नहीं उठाई तूने? उसने घबराते हुए ना मैं सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा इधर नजर आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा, चल भाग जा। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से परहेज किया। वह मासूम बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी दुकानों में घुसकर दुकानों का सारा हाल मालूम करते हैं, फिर उनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी मेरी पत्नी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन फिर जब मैंने दुकान खोली तो वह दुकान के बाहर खड़ी थी और फिर शोकेस में लगे खिलौनों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद पास आ गई। साहब जी, मैंने उसकी आवाज सुनी अनसुनी कर दी। साहब जी, यह खिलौना कितने का है? मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। वह फिर बोली, साहब जी। उसके मुंह से ये शब्द निकलना था कि मैंने उसे गुस्से से बोला, तू इधर से जाती है कि नहीं? फिर मैंने उसे बाजू से पकड़ के पीछे धकेल दिया। गंदे हाथ ना लगाना शीशे को। वह जोर का झटका लगने की वजह से नीचे गिर गई। कमजोर सी तो थी। अब की बार उसने दूर से इशारा किया, वह वाला खिलौना किन्ने दा है? मैंने उसे भगाने के लिए कीमत 3 गुना ज्यादा बताई। 20,000 रुपयों का चाहिए। ये इंसान की फितरत है कि गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और उसे बुरा साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत की चीजों की कीमत भी ज्यादा बताते हैं। वह डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। कीमत सुनकर उसे समझ ही ना आई कि 20,000 कितने होते हैं। दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर बार बार उसे देखने के लिए बाहर भी आता रहा। वह रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वह नजर ना आई। या तो मैंने उस पर ध्यान ना दिया या फिर वो शायद नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मेरे नौकर ने बताया कि मैं जब दोपहर को थोड़ी देर आराम करने के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा, मैंने उससे धीमे से लहजे में कहा। अगले दिन मैं घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो अपने वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीजों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर नीचे रखती। फिर अचानक उसी तरह खेलते खेलते उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वह भाग गई। वक्त गुजरता गया। इसी तरह वह रोज आती और खेल कर चली जाती, लेकिन मुझे अब उसका यह खेल अच्छा लगने लगा था। कभी चाहता उसे खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं उसके इस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना महंगा खिलौना एक फकीरनी को दे देता। लेकिन ना जाने क्यों मैंने उसका ये खिलौना नहीं बेचा। हालांकि ग्राहकों ने मुझे खिलौने की मुंह मांगी कीमत भी देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा। मेरे सामने उसका मैला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस नहीं बेच सका। कुछ दिन बाद उसने आना बंद कर दिया। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्ते महीनों में और महीने साल में गुजरते चले गए। एक दिन मेरे बेटे ने डॉल हाउस को शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने नहीं दिया। मैं बस यही सोचता रहता, हो सकता है वह आए, मगर अब तो वह बड़ी हो गई होगी। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है, जो मुझे पल पल तड़पाता है कि काश मैं उसे ये डॉल हाउस दे देता।
उसे ढूंढने के लिए मैं कच्ची बस्ती भी गया, लेकिन वहाँ तो मुझे सब की शक्ल एक जैसी ही नजर आई, वही गंदे मेले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। फिर एक दिन मेरी दुकान में एक खूबसूरत नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसके रंग ढंग से ऐसा लग रहा था कि उसका ताल्लुक उस बाजार से है जिसे हम शरीफ लोग अच्छा नहीं समझते। फिर धीरे से बोली, मुझे यह डॉल हाउस खरीदना है। लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वह वही बच्ची है। उसने बहुत जिद की लेकिन मैं ना माना। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए जो बात बोली उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 20,000 रुपए इकट्ठा करने में काफी वक्त लग गया साहब जी, लेकिन शुक्र है तुमने इसे अभी तक बेचा नहीं। उसने गमजदा मुस्कुराहट के साथ यह जुमला बोला। मैं उसे देखकर हैरान था। बाद में तहकीकात करने के बाद पता लगा कि वाकई उसने हम जैसों के दुत्कारने की वजह से और गुर्बत में ख्वाहिशों को पूरा ना करने की वजह से वह रास्ता चुन लिया जहां एक बार कदम रखने के बाद वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉल हाउस बिक चुका था और कीमत थी मेरे द्वारा बचपन में उसे दुत्कारना।